वेलकम टू बूमर एस्पिरेंट गाइस। तो दोस्तों, आज मैं आपको गोल्ड की एक ऐसी ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें पेशेंस और एनालिसिस ने कैसे काम किया। 4 आवर चार्ट पर फोकस करें। गोल्ड एक असेंडिंग चैनल अपवर्ड ट्रेंड में है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करें। हमने देखा कि गोल्ड अपने मेजर सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा था। येलो लाइंस और ब्लू कर्व कप फॉर्मेशन जो कि दिख रही है, इसमें एंटिसिपेट किया था कि गोल्ड 5400 प्लस के लेवल को टच करने जाएगा। प्राइस नीचे गिरा। यहाँ बहुत से लोग डर कर सेल कर देते हैं, बट मार्केट ने हमें डराया, रेड कैंडल्स बनाई, लेकिन हमने अपने जोन का वेट किया। बिना कंफर्मेशन के एंट्री मतलब सुसाइड है। जब प्राइस ने 5280 के सपोर्ट से वीक बनाई, वहाँ हमने अपनी पहली पोजीशन बिल्ड करना शुरू की। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो आई वॉज मेकिंग स्ट्रेटजी ऑल, मतलब मेरे को 2 घंटा लगा था इस प्राइस सेटअप में। एंड मैंने स्टार्टिंग में पहले 4 आवर से शुरू किया था, जिसमें मैंने पूरे मार्केट को समझा था फ्रॉम नवंबर। एंड देन करते करते एनालिसिस करते करते 4 आवर से 1 आवर, देन 30 मिनट्स, देन 15 मिनट्स, हर चार्ट पे इवेल्युएट एंड स्ट्रेटजाइज करते करते फिर लास्ट में 1 मिनट पर एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर, एंड दैट वाज गुड। तो अब गाइज, यहाँ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम काम आता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपका ऐसा स्टॉप लॉस फिक्स है तो स्क्रीन देखकर घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। देन लेटर ऑन गाइस, प्राइस ने रेड ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और रिकवरी शुरू की। ब्लू लाइन जो भी मैं लेटर ऑन आई विल ऐड इन द चार्ट, क्योंकि ब्लू लाइन ब्रेकआउट का वेट हो रहा था। देन प्राइस ने हमारे टारगेट जोन की तरफ मूव करना शुरू किया, बिकॉज द रूल टू इज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मैंने बस ट्रेंड को ही फॉलो किया एंड दैट्स इट। हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होते ही कॉन्फिडेंस गेन किया। तो एट लास्ट यू विल सी कि 2500 का प्रॉफिट हमारा जो टारगेट है, ये ट्रेड मैंने बस सोचा था कि मैं सिर्फ 2 घंटे में प्रॉफिटेबल ट्रेड करके निकालूंगा। एंड येस, आई डिड इट बिकॉज ऑफ जस्ट एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस एंड फॉलोइंग द ट्रेंड एंड सम बेसिक्स। तो मैं अपने आपको यही शो कर रहा था, एंड येस गाइस, इट वर्क्स, द वेरी वेल डन टेक्निक। एंड इसमें ये समझ आया कि कैसे 4 आवर के ट्रेंड को 1 मिनट पर एग्जीक्यूट करते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग चाहें, मतलब कि थोड़ा लंबे समय का स्विंग या उससे भी बड़ी ट्रेड, तो और भी इजी हो जाता है, क्योंकि लंबे समय पे एग्जीक्यूट करना में रिस्क कम रहता है, बट ये रहता है कि हाँ, टाइम जाता है। एंड स्कैल्पिंग में द थिंग इज़ कि 2 से 3 कैंडल में टारगेट हिट हो जाता है इफ़ यू आर वेरी मच श्योर, एंड विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, मैंने कई लाइन्स इसलिए लगाई थी क्योंकि मैंने हर तरीके से चार्ट को, जितने भी बेस लेवल थे हॉरिजॉन्टल और वेदर इन सम अदर डायरेक्शन, तो सारी जितने भी मतलब एनालाइज हो सकते थे, वो सारे एनालिसिस किए थे। एंड येस, इट गेव मी द ब्यूटीफुल रिजल्ट एट लास्ट। एंड ये जो रेड लाइन थी हमारी मतलब बेसिकली एक ट्रेंड लाइन थी। एंड ये जब कट कर रही थी मेरे ऊपर वाले रेसिस्टेंस जोन को, तो वहाँ से द ग्राफ शुड बी सीन इन अपलाइन ट्रेंड। एंड जब 4 आवर चार्ट पर ये असेंडिंग चैनल में था, तो मैंने देखा कि प्राइस बार बार नीचे के सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है। मैंने यहाँ एक कप फॉर्मेशन नोटिस किया था। एंड देन 5 मिनट में प्राइस ने एक शार्प डिप दिया, जिसमें से रिटेल ट्रेडर यहाँ सेल कर देते हैं डर के मारे, बट लेकिन हमने डिमांड जोन मार्क किया हुआ था पर्पल बॉक्स से। मैंने वेट किया कि प्राइस मेरे जोन में आए, एंड जब प्राइस ने वहाँ से वीक बनाई तो मैंने एंट्री ले ली। एंड दैट्स वाई एट लास्ट आई गॉट गुड प्रॉफिट। ट्रेडिंग स्विंग की नहीं, दिमाग की जंग है भाई। मेरा स्टॉप लॉस फिक्स था। अगर आपका सेटअप सही है तो मार्केट के नॉइज से मत डरिए। मैंने डर तब लगता है जब आप बिना प्लान के ट्रेड करते हो। तो बेसिकली इफ़ यू आर गुड इन योर प्लानिंग, इफ़ यू हैव गिवन योर टाइम इन रिसर्च एंड इन बिल्डिंग स्ट्रेटजी एंड इन सेटअप, देन आई कैन से भाई कि विक या कैंडल कितनी भी नीचे चली जाए, आपका स्टॉप लॉस टच नहीं करेगी अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। एंड दिस इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो बेसिकली हैव अ गुड डे एंड डू ट्रेड सेफली एंड एन्जॉय इट।